जी, आप उधर क्या देख रहे हो? इधर देखिए। अरे बस देख रहे थे कि पड़ोस वाली भाभी किस तरह से मनाती हैं करवा चौथ। आ गई, दिल की बात जुबान तक आ ही गई। इसीलिए मैंने रखा था तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत। जाओ उसी पड़ोस वाली भाभी से करवा लो पूजा। अरे यार, तुम हमेशा घोड़े पर ही क्यों सवार रहती हो? किसी की पूजा देखना कोई गलत बात थोड़ी है। अब जो भी करना हो फटाफट करो। हो गई पूजा खत्म। अब आप हमें अपने हाथों से पानी पिलाइए। कहाँ हुई पूजा खत्म? आधे घंटे से तो छलनी से तुम हमें ही देखे जा रही हो, चांद को तो देखा ही नहीं। अरे अब चांद को क्या देखें, उससे ज्यादा खूबसूरत तो हम ही हैं। चांद कहाँ कर पाएगा हमारी बराबरी। ए जी, बताइए आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? आपके लिए चाय बना लाऊं? आज ऐसी कौन सी खास बात है जो हमारी इतनी सेवा की जा रही है? आज से पहले तो 20 बार मांगने पर भी खाना नहीं मिलता था। अचानक ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तुम मेरे लिए चाय बनाने को तैयार हो गई? अरे अब आप मेरे पति परमेश्वर हैं, तो आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? दिन भर काम करके आप थक गए होंगे। लाइए आपके पैर दबा दूं। नहीं, रहने दो। पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा बताओ, आज हमें मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? ए जी, अब आप तो जानते ही हैं कि आज करवा चौथ है, तो आप हमें एक 10,000 वाली साड़ी और एक डायमंड नेकलेस खरीद देते तो। डायमंड नेकलेस? कितने का आता है ये डायमंड नेकलेस? अरे कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सस्ता है, बस 5 लाख रुपए का। देखा भाभी जी, आपने 2 सामान खरीदने की बात क्या की, भाई साहब की तो हवा टाइट हो गई, भाग गए यहाँ से ताकि सामान खरीदना न पड़ जाए। अरे बच्चा अब क्या करे, 5 लाख रुपया तो ऐसे बोलिन कि जैसे 5 रुपया होए। कहाँ से लाई बेचारा 5 लाख? जितना चादर होए उतने पैर पसारे चाहिए। कहाँ से लाएंगे 5 लाख? रोज रात को पौवा लगा के बोलेंगे कि कहो तो तुम्हारे लिए ताजमहल खरीद लूं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, तुम्हारे लिए 2-4 बंगला बनवा दूं। अब क्या हुआ? अरे भाभी जी, भाई साहब की ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में तो भाई साहब की 1000 रुपए की औकात भी नहीं है। इनकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखो, सारा दिन ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। 2 सामान लाने के लिए बोल क्या दिया, उठकर चले गए। मैं भी जा रही हूँ, ठूस ठूस के खाना खाऊंगी और तोड़ दूंगी करवा चौथ का व्रत। अरे नहीं बच्चा, छोटी सी बात के लिए व्रत न तोड़ो। साल में एक ही दिन तो ऐसा आवत है, वो भी बर्बाद कर दोगी का। क्यों ना तोड़ू व्रत? उनको भी तो सोचना चाहिए कि साल में एक ही बार ये दिन आता है, तो जो सामान चाहिए वो खरीद दूं, या मैं ही सोचूं सबके बारे में। अरे बच्चा अब का बताई, सबके बीच में मार हम ही के खाए के है। शांत भाभी जी शांत, अब गुस्सा करके त्योहार मत खराब कीजिए। कहिए तो आपके लिए साड़ी और नेकलेस हम खरीद दें। अभी कल ही अपनी पत्नी के लिए 15,000 वाली साड़ी और सोने के कंगन खरीद के लाया हूँ, वैसे लगे हाथ आपके लिए भी ले लेंगे। शर्म भी नहीं आवत है ऐसी बात कहते। खुद के घर का खर्चा देखा नहीं जाता है और चले हैं दूसरे का घर का खर्चा उठावे। अरे भाई साहब रहने दीजिए, आपने वैसे ही अभी इतना खर्चा किया है, अब फिर क्या आपसे खर्चा करवाएं। अरे भाभी जी, अब आप भी तो अपनी हैं और अपने लोगों के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? मजा आ गया, मिल गई शांति। साला आधे घंटे से दिमाग खराब हो गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो तुम उठकर गए ही थे, ताकि तुम्हें हमारी बात ना सुननी पड़े और सामान ना खरीदना पड़े। अरे यार, कौन भड़का रहा है तुमको? हमारी तरफ काहे देख रहे हो?
हमने कुछ नहीं कहा। साला यहाँ आधे घंटे से पथरी अटकी थी, पेशाब नहीं हो रहा था। अभी जाके कहीं पेशाब हुआ है ठीक से। और यहाँ हमारे घर के लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। भाई साहब, अगर थोड़ी तमीज बची हो तो टॉयलेट कह लीजिए। ये पेशाब पेशाब क्यों बोल रहे हैं? काहे कहे टॉयलेट? तुम नहीं करते हो क्या पेशाब, या टॉयलेट ही करते हो? ए जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझ लिया है। गलत नहीं, बहुत गलत समझ लिया है तुमने हमें। अजी वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि हम नेकलेस और साड़ी लेने कब चलेंगे? क्या जरूरत है साड़ी लेने की? पूरी अलमारी भरी पड़ी है साड़ियों से, वो कम है क्या? अच्छा, साड़ी नहीं तो कम से कम नेकलेस तो दिला ही दीजिए। नेकलेस का मतलब भी पता है क्या होता है? नेक मतलब गर्दन और लेस मतलब कम। अगर तुम नेकलेस पहनोगी तो शरीर से तुम्हारा गर्दन कम हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये तो बस बहाने हैं आपके, क्योंकि कंजूसी करने में दुनिया का कोई भी इंसान आपसे जीत नहीं सकता। हैं हम कंजूस? महंगाई इतनी है कि कंजूसी नहीं करेंगे तो आज के समय में खाना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बात तो एकदम सही है। किस्मत फूट गई है हमारी जो तुमसे शादी हो गई। पैसे बचाने के लिए दाढ़ी बाल कटवाने में भी कंजूसी कर रहे हैं। रहने दो, मना लेंगे हम बिना साड़ी और नेकलेस के करवा चौथ। बहुत बुरा हुआ आपके साथ भाभी जी। अगर भाई साहब की जगह हम होते ना तो आपको ऊपर से नीचे तक सोने से लाद देते। जाओ, तुम सबसे पहले अपनी पत्नी को अपने सर पर ला दो। करवा चौथ मनाने का समय भी होने वाला है। जोरू का गुलाम। ए जी, आप उधर क्या देख रहे हो? इधर देखिए। अरे बस देख रहे थे कि पड़ोस वाली भाभी किस तरह से मनाती हैं करवा चौथ। आ गई, दिल की बात जुबान तक आ ही गई। इसीलिए मैंने रखा था तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत। जाओ उसी पड़ोस वाली भाभी से करवा लो पूजा। अरे यार, तुम हमेशा घोड़े पर ही क्यों सवार रहती हो? किसी की पूजा देखना कोई गलत बात थोड़ी है। अब जो भी करना हो फटाफट करो। हो गई पूजा खत्म, अब आप हमें अपने हाथों से पानी पिलाइए। कहाँ हुई पूजा खत्म? आधे घंटे से तो छलनी से तुम हमें ही देखे जा रही हो, चांद को तो देखा ही नहीं। अरे अब चांद को क्या देखें, उससे ज्यादा खूबसूरत तो हम ही हैं। चांद कहाँ कर पाएगा हमारी बराबरी। बात तो सही है, चांद कहाँ कर पाएगा तुम्हारी बराबरी। तुम्हारी बराबरी तो सिर्फ एक भैंस ही कर सकती है। चलिए, अब आप अपने हाथों से हमें मिठाई खिलाइए और पानी पिलाइए। नौकर नहीं हम तुम्हारे, ठीक है? भगवान ने तुम्हें सही सलामत 2 हाथ दिए हैं, उसका इस्तेमाल करो, ठूसो जो ठूसना है।